क्या अब देश में हिंदू मतदाता इस किस्म के आयोजनों से या ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि होती है जैसे राम मंदिर बना, इससे उस रूप में आंदोलित नहीं होता कि फिर वो चुनाव में भी उससे प्रभावित हो? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जैसे आप ही ने एक लाइन तो बोल ही दिया कि भाई 240 आ गए, वो भी तो देखिए क्या हो सकता था। देखिए, संस्कृति के जो 8 पहलू हैं उसमें राजसत्ता भी है, संस्कृति में अर्थ भी है, कूटनीति भी है। संस्कृति हमारे यहाँ, मैं बार बार आपके भी शो में कहा हूं कि कल्चर का रूपांतर संस्कृति नहीं है, वो कल्ट से कल्चर बना हुआ है हमारे देश में। देखिए, वो जो उस समय आप जो चुनाव जो निर्भर करता है कि किसी भी मुद्दे को पार्टी मतदाता तक किस रूप में ले जाती है, जो वहां आपके प्रतिनिधि हैं जीतने वाले, वो उसके प्रतीक हैं या नहीं है। आप मतलब आप उस रूप में भी काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर राम का आदर्श है तो फिर राम की तरह दिखने वाले कैंडिडेट्स लोगों के सामने होने चाहिए, वो प्रेरणा भी होनी चाहिए। तो राजनीति में उसकी आवश्यकता रही है और उसके कारण लोगों को जो उत्तर प्रदेश या बाकी जगह जो आई है उसमें आप जानते हैं, हम सब लोगों ने उसका विश्लेषण किया है। देखिए, वो एक अद्भुत क्रांति थी। मैं देख रहा था वहां कि लोग, मैं एक 16 साल का, हम लोग घूम रहे थे, 15-16 साल के 4-5 लड़के बिल्कुल कुचैला पहने हुए, गंदा एक झोला टांगे हुए। मैं रोका, पूछा कहां से आ रहे हो? तो बोला कि मैं जालंधर से आ रहा हूं। कैसे आए हो? तो ट्रेन से आए हैं। क्यों आए हो? तो रामलला को देखने आए हैं। उसके पास मैंने देखा कि एक कहानी बता, राजनीति कर रहे हैं, तो उस सबके पास पैसे कम थे। उसने एक बर्फी खरीदी और चारों उसमें से टुकड़े बांट के खाए और चारों ने पैसा निकाला। वहां जो एक पीला वाला झंडा था निकाला, अपने गाड़ा। तो हमने उसको रोका, हमने कहा तुम लोगों के पास पैसे नहीं है। फिर हमने उसको कुछ पैसे निकाल के दिए, उससे बात की, उसकी फोटो खींचे। ऐसे मैं 20 कहानियां बता सकता हूं। हमने कहा इसको मालूम है कौन किया है? तो बोला जोगी जी, मोदी जी ने किया है। अब ये जो भाव होता है ना, उस भाव को आप कैसे प्रेजेंट किए हैं वो देखने की आवश्यकता होती है। और मैं ये मानता हूं कि क्रांतियां जो है तात्कालिक प्रभाव में ही नहीं देखे जाती। सर, वो योगी मोदी जी का पुराना वाला पहले से प्रशंसक रहा होगा। दिक्कतें नए वाला नहीं आया ना। नहीं, सुनिए, ऐसा है उसमें जो पार्टी के अंदर, अब उस पर तो फिर राजनीति पूरी हो जाएगी। पार्टी के अंदर अपनी सरकारों को लेके, पार्टी के यहां तक कि प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर जो प्रशासन और सरकार की अनदेखी हुई ना, उस स्तर पर उसका एक व्यापक असंतोष था। कैंडिडेट्स लोगों को स्वीकार जगह जगह नहीं हो रहे थे, तो उसमें लोगों को लगा कि एक बार इनको कमजोर करो फिर देखेंगे। लेकिन कई बार जो है प्रकृति की विनम्रता देखिए ना, कि जो वहां से जीत के आए हैं वो मस्जिदों में जा रहे हैं, वहां से तस्वीरें खींचा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन कोई नेता, अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पत्नी को छोड़ दीजिए, तो कोई INDIA का नेता वहां दर्शन करने नहीं गया। ओनली एंड ओनली केजरीवाल। अच्छा, जब कहा गया कि हमने जो है अयोध्या की आंदोलन की विचारधारा को हरा दिया है और पार्लियामेंट में आगे रख के गया, तो उन्हीं लोगों को लग रहा है कि हमने ये क्या कर दिया, अच्छी बुरी तो बीजेपी है। ये लोग तो हमारे विरोधी है हिंदुत्व और सनातन की। और जो इस समय कुंभ में जिस प्रकार से बयान आया है दुर्भाग्य से समाजवादी पार्टी का, वो उस क्रांति को, जिसको मैं कहता हूं, वो और कंसोलिडेट करेगा। और आपको है, कौन से बयान की बात कर रहे हैं? जो वहां कहा गया है कि भैया वो तो जो पापी होंगे वही ना डुबकी लगाएंगे। नहीं, उन्होंने कहा ना, ये तो चंद्रशेखर ने कहा ना। तो भाई है तो सब पार्टी के ही लोग हैं सर, पार्टी के ही लोग हैं। चंद्रशेखर को समाजवादी पार्टी नहीं, लेकिन जो ओम प्रकाश कैसे बात कर रहे हैं? बोला मैंने वो आजाद समाज पार्टी वाले आजाद समाज वाला नहीं, उनका पूरा बयान है। कल हम लोगों ने उस पर डिबेट किया है। पापी पाप और उनके अखिलेश जी पापी नहीं है। नहीं, सुनिए, उनके लोग ये कह रहे थे कल कि भाई ये जो है, ये तो किसी से पूछना कि आप कुंभ जाओगे कि नहीं जाओगे, ये धर्म का बाजारीकरण है। हाँ, और ये धार्मिक ध्रुवीकरण है। जो जिस प्रकार की भाषा अखिलेश यादव का स्टैंड ये था सर कि कुंभ का न्योता नहीं दिया जाता, जो जाएगा भाव से मन से अपने आप जाएगा, न्योता नहीं जाता उसके लिए। अब ये तो उन्होंने, उनकी श्रीमती जी ने कहा था कि हम तो अयोध्या जाएंगे, निमंत्रण आए ना आए, उसके बाद जाएंगे। देखिए, इस रूप में आप देखिए कि विश्व भर का हिंदू समाज और देश के कोने कोने के साधु संत, पूजनीय विद्वान वहां आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी है। क्या एक बैनर भी समाजवादी पार्टी ने लगाया है, राजनीति आप लड़िए, कि भाई आए हुए साधु संतों का स्वागत है? तो पॉलिटिक्स जो है ना, अब ये पॉलिटिक्स उनके, मेरा अपना मानना है कि जो परसेप्शन बन रहा है इस समय हिंदू समाज में, वो जा रहा है बीजेपी के पर जाने से पहले आपने दोनों ने अयोध्या की चूंकि बात की, अयोध्या या फैजाबाद लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। सही याद आपने दिलाया, जीतने वाले सपा वाले अवधेश जी को बिल्कुल गलभैया करके लेकर के पोस्टर बॉय बना दिया, उनको पहली सीट पर बैठाया।
अच्छी बात है, वो पुराने नेता हैं वैसे अखिलेश यादव ने, और राहुल गांधी के बीच में उनको बैठाया जाता था। वो भी एक बार भी नहीं गए। मैंने तो नहीं देखा खबरों में कभी कि अवधेश जी भी, जो फैजाबाद अयोध्या जीते, वो भी राम मंदिर गए हों। आपकी नजर में कभी आया सर? मुझे तो खबर के तौर पर ध्यान नहीं कि वो गए हैं कि नहीं गए हैं, क्योंकि जाते तो जरूर खबर में खबर होती बनती कि उस तरह से गए हैं कि नहीं गए। लेकिन इसको यदि हम सवाल कर और रहे वहीं हैं, अब उपचुनाव है मिल्कीपुर का, ये भी याद रखिए, एक ही उपचुनाव बचा है यूपी में, 9 में से 7 अभी बीजेपी 5 जीत तारीख गई, को एक वो बचा है होना, वही 5 अयोध्या तारीख को होना मिल्कीपुर है। वाला। हाँ, तो जिसका मुझे लग रहा है, मैं अभी कल परसों हम लोग यहीं चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश जी ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं आजकल मिल्कीपुर के पर। वो अयोध्या भी नहीं गए, मिल्कीपुर भी नहीं गए हैं, तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, खैर वो अलग है। उन्होंने चुनाव, आपको लग रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं गए। जैसे आपने अवधेश प्रसाद जी का कहा, वैसे ही मुझे लगा कि अखिलेश जी भी वहाँ नहीं गए मिल्कीपुर, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक सवाल इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि अवधेश जी नहीं गए, ये पॉलिटिकल सवाल है कि वो नहीं गए। लेकिन यदि कोई मंदिर नहीं जा रहा तो क्या वो हिंदू नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहा। हाँ, तो ये एस्टेब्लिश नहीं किया जाए कि, और एंटी हिंदू भी नहीं है। लेकिन की सर बात छोड़िए, एंटी हिंदू भी नहीं है, आप लेकिन एक अयोध्या के political leader सांसद, के आप पास। अयोध्या के सांसद हाँ, हो, इसीलिए मैं कह रहा और हूं। आप राम मंदिर नहीं जा रहे, इसमें राजनीति जरूर है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक राजनेता का, एक एमपी का वहां नहीं जाना और जाना, दोनों राजनीति है, राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अवधेश जी को वहां जाना चाहिए। जैसे आप अवधेश जी जाने ने को मैं भी राजनीति नहीं कहूंगा सर, करोड़ों लोग जा रहे हैं तो नेता भी जाएगा। हाँ। लेकिन आप स्पेसिफिक, आप वहीं के सांसद नहीं हो और आप जाएंगे, नहीं जा रहे हो। नहीं जा रहे, तो वो राजनीति हो सकती है। लेकिन जो मंदिर नहीं जा रहा उसे हिंदू नहीं मानना या एंटी हिंदू मानना, मैं इससे सहमत नहीं। ठीक है, वो नहीं जा रहा, वो उसकी राजनीति वो अपने हिसाब से देखेगा कि क्या उनको करना है। मिल्कीपुर मतलब अयोध्या में 24 में राम जी ने झटका दिया था, अब मिल्कीपुर में देखिए, मिल्कीपुर तो बात की बात है। अभी 9 उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश के, 7 भारतीय जनता पार्टी जीती है ना, तो संभल की सीट पर किसको तगड़ा झटका लगा है। और ये जानते हैं अखिलेश यादव भी कि मिल्कीपुर का परिणाम क्या आने वाला है। मिल्कीपुर का परिणाम यही आएगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ प्रचंड मतों से जीतने वाली है, और यही कारण है कि अखिलेश यादव वहाँ भी नहीं जा रहे। सांसद के बेटे को टिकट दे दिया है वहाँ पर। अखिलेश यादव को पता है कि अब जिस तरीके से वहां पर एक प्रायश्चित वोट जो हुआ है, जो जनता को लगा है कि हमने प्रायश्चित वोट जो लगा है जनता को, वही होगा कि हमने जो लोकसभा में गलती कर दी थी, अच्छा उसका प्रायश्चित करने का वक्त आ गया है। तो ये प्रायश्चित वोट इस बार होने वाला है। उसका एक हमने एग्जाम्पल तो देख लिया था जब 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। जी सर, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन अखिलेश यादव, राजनीति अपनी जगह, अखिलेश यादव अगर कुंभ में चले जाते हैं, कुंभ का अगर स्वागत करते हैं, मिल्कीपुर में अगर वो का चुनाव लड़ रहे हैं, वो राम मंदिर सपत्नी चले जाते हैं, तो क्या गुनाह हो जाता है? वो भी तो हिंदू है ना। इतने मुस्लिम वोट क्या गुनाह हो जाता है आप जानते हैं?